हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं कृष्णा शर्मा आज पुनः आपके बीच आपके अपने चैनल तुभ्यम की टू सक्सेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने विज्ञान विषय के साथ उपस्थित थे और हमने एनटीपीसी रेलवे, यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल, यूपी टेट जूनियर और पीआरटी के सिलेबस को डिस्कशन किया था कि साइंस में कौन कौन से चैप्टर्स हमको पढ़ना है और किस किस ब्रांच से किस किस चैप्टर्स को पढ़ना है, और वहां से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देखा था कि कौन सा टॉपिक है जहां से अत्यंत उपयोगी प्रश्न बन सकते हैं। आज का हमारा जो स्टार्ट होगा वीडियो, बिल्कुल यहां से स्टार्ट होगा, इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस। मतलब इसका साइंस का हम इंट्रो बताएंगे आपको और इसका सही क्लासिफिकेशन क्या है। जो अभी तक आप अन्य किताबों में पढ़ते आए हैं कि विज्ञान की मुख्य रूप से 3 शाखाएं होती हैं, और वो है भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। ये बिल्कुल गलत पढ़ते हैं। ये इसकी शाखा है, ये मैं कह सकता हूं, लेकिन मुख्य रूप से 3 शाखा केवल यही है, ये बिल्कुल गलत है। अगर एनसीईआरटी की किताब आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल आपको पता चलेगा कि विज्ञान की मुख्य रूप से कौन सी शाखाएं हैं। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं विज्ञान का इंट्रो से ही स्टार्ट करते हैं। जैसे विज्ञान लिखा हुआ है, तो ये विज्ञान शब्द को सर्वप्रथम किसने दिया था? तो दोस्तों, विज्ञान का जो शब्द है सर्वप्रथम विलियम वेवेल ने दिया था। विलियम वेवेल ने दिया था। इन्होंने ही विज्ञान शब्द को सर्वप्रथम दिया था। बात करते हैं अगर हिंदी में जो लिखा है विज्ञान, वो किससे बना है? तो वी प्लस ज्ञान से मिलकर बना होता है। अर्थात विज्ञान 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, वी प्लस ज्ञान। इसका मतलब होता है विशेष ज्ञान। इसी का मतलब क्या होता है? विशेष ज्ञान। अर्थात विज्ञान 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, वी प्लस ज्ञान अर्थात विशेष ज्ञान। बात करते हैं इसका व्यापक रूप में और इन जनरल इसका अर्थ क्या होता है? तो प्रकृति का व्यवस्थित अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। तो विज्ञान का अगर व्यापक रूप से इसका अर्थ देखा जाए तो प्रकृति का व्यवस्थित अध्ययन होता है। मतलब हम प्रकृति का अगर व्यवस्थित अध्ययन कर लेते हैं, वही ज्ञान हमारा क्या होता है? विज्ञान होता है। इसको हमने तोड़ा है, हिंदी में विज्ञान को तोड़ा है। उसी प्रकार अगर बात करते हैं विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो साइंस कहते हैं। और इस साइंस को कहां से लिया गया है? तो ये लैटिन भाषा के क्रियात्मक शब्द साइंटिया से लिया गया है। कहां से लिया गया है? लैटिन भाषा के क्रियात्मक शब्द साइंटिया से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है टू नो। टू नो का मतलब होता है जानना। हम किसको जानेंगे? तो हम इस ब्रह्मांड को जानेंगे। अगर हम ब्रह्मांड का अध्ययन कर लेंगे तो हम समझ सकते हैं कि हमने एक विज्ञान का पूरा अध्ययन कर लिया। इसी प्रकार हम किसको जानेंगे? तो ब्रह्मांड को। तो ब्रह्मांड को जानने के लिए हम जहां स्थित हैं वहां का अध्ययन कर लें, और हम जहां हैं उससे ऊपर का अध्ययन कर लें, और हम जहां हैं उससे नीचे का अध्ययन कर लें। बात करते हैं अपने से ऊपर का अध्ययन करना, अर्थात वो होता है खगोलीय विज्ञान, जिसके अंतर्गत हम अंतरिक्ष वगैरह में अध्ययन करते हैं। जैसे मार्स मिशन, चंद्रयान 2, ये सभी जो भी हमारा अध्ययन होता है ये खगोलीय विज्ञान के अंतर्गत आता है, अर्थात एस्ट्रोनॉमिकल साइंस के अंतर्गत आता है। और हम जहां पे हैं वहां का अध्ययन करते हैं, और उसी को हम बोलते हैं नेचुरल साइंस अर्थात प्रकृति विज्ञान। और अपने से जो नीचे का अध्ययन किया जाता है वो किसके अंतर्गत आता है? तो भूगर्भ विज्ञान, और इसी को बोलते हैं जियोलॉजिकल साइंस। जैसे आपने देखा होगा जब भूकंप वगैरह के झटके आते हैं तो टेक्टोनिक प्लेटों का रगड़ खाते हैं। तो इन सभी का जो भी अध्ययन होता है वो किसके अंतर्गत होता है? भूगर्भ विज्ञान के अंतर्गत आता है। अब हमको बात करते हैं कि इनमें से हमें क्या पढ़ना है।
तो हमारा जो सिलेबस है जर्नल साइंस का, तो जर्नल साइंस को पढ़ने के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा प्रकृति विज्ञान अर्थात नेचुरल साइंस को पढ़ना पड़ेगा। और आपने ही देखा कि जो विज्ञान है उसकी मुख्य रूप से जो 3 शाखाएं हैं वो निकल के आती है, खगोलीय विज्ञान, प्रकृति विज्ञान और भूगर्भ विज्ञान। तो ये इसके क्या हैं, मुख्य रूप से 3 शाखाएं हैं। बात करते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, वो कहां गया, तो वो मैं बताता हूं कहां है। तो यहां पे देखिएगा ये प्रकृति विज्ञान है, तो प्रकृति विज्ञान के भी अपनी 2 शाखा होती है, एक होता है भौतिक विज्ञान और एक होता है जीव विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान अर्थात फिजिकल साइंस, तो ये कहां पे टर्म आएगा, जैसे कि एक ऐसा टर्म जहां पे भौतिक विज्ञान की बात हो और रसायन विज्ञान दोनों के कॉन्सेप्ट एक साथ आए, वही होते हैं हमारे फिजिकल साइंस में अर्थात भौतिक विज्ञान में। अगर इसका एक उदाहरण लिया जाए तो जब हम क्या करते हैं, दही से मक्खन निकालते हैं तो वहां पे एक बल कार्य करता है, उस बल का ही नाम होता है अपकेंद्रीय बल। और जिस विधि से हमारा दही से मक्खन निकलता है वो एक रासायनिक विधि है। अगर इन दोनों कॉन्सेप्ट को एक साथ जोड़ा जाए तो वो हमारे किसके अंतर्गत आएंगे, फिजिकल साइंस के अंतर्गत आएंगे। इसके भी अपने 2 ब्रांच है, इसकी भी अपनी कितनी शाखाएं हैं, तो 2 शाखा है, एक है भौतिकी और एक है रसायन विज्ञान। भौतिकी के अंतर्गत हम मापन, गति, बल, ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत इत्यादि का अध्ययन करेंगे। इन सभी का अगर अध्ययन करते हैं तो किसके अंतर्गत आता है, तो वो भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से हमने एक पार्ट को किया। अब यहाँ पे होता है जो प्रकृति विज्ञान है इसका हमने पढ़ा भौतिकी। अब इसके बाद आता है इसका दूसरा ब्रांच है, वो है रसायन विज्ञान। तो रसायन विज्ञान के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करेंगे, तो इसके अंतर्गत हम द्रव्य की अवस्था और उस सारे तत्वों के बारे में जानेंगे। उस तत्व में कौन से धातु हैं, अधातु हैं कि उपधातु हैं, इन सभी की जांच हम करते हैं किसके अंतर्गत, तो रसायन विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। इसके साथ ही साथ बहुत से अत्यंत महत्वपूर्ण जो अभिक्रियाएं होती हैं इन सभी के बारे में भी अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, तो रसायन विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। अब आता है प्रकृति विज्ञान का मेरा दूसरा ब्रांच कौन है, तो वो है हमारा जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान, इसके अंतर्गत हम जीव और पौधों का अध्ययन करते हैं, वही हमारा क्या होता है, जीव विज्ञान होता है अर्थात बायोलॉजिकल साइंस होता है। इसके भी अपने 2 ब्रांच होते हैं, एक होता है जंतु विज्ञान अर्थात जूलॉजी, इसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, और एक होता है वनस्पति विज्ञान अर्थात बॉटनी, इसके अंतर्गत पौधों का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार हमने देखा कि जो प्रकृति विज्ञान है अर्थात नेचुरल साइंस है उसके भी अपने 2 ब्रांच हैं, और इधर इसके जो फिजिकल साइंस है इसके भी अपने 2 ब्रांच हैं, और इधर जीव विज्ञान है इसकी भी अपनी क्या है, 2 ब्रांचेस हैं। तो इस प्रकार जो हमको सही मायने में मिल के आता है कि जो विज्ञान की मुख्य रूप से 3 शाखाएं वो कौन कौन सी हैं, तो वो है खगोलीय विज्ञान, प्रकृति विज्ञान और भूगर्भ विज्ञान है। और प्रकृति विज्ञान की अगर बात करते हैं, वर्गीकरण जब करते हैं तब हम पाते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को, जो कि सभी किताबों में डायरेक्ट ये लिखा गया है कि विज्ञान के मुख्य रूप से 3 शाखा यही हैं। तो ये बिल्कुल गलत लिखा गया है। विज्ञान रूप से आप आज से जान लीजिए कि विज्ञान की मुख्य रूप से जो 3 शाखाएं हैं वो सिर्फ और सिर्फ कौन सी हैं, यहाँ पे खगोलीय विज्ञान और प्रकृति विज्ञान और भूगर्भ। अगर आप इनका ही अध्ययन कर लेते हैं तो आप सभी सारे ब्रांचेस का अध्ययन कर लेंगे, क्योंकि सभी जो ब्रांच, कोई भी ब्रांच अगर निकल के आती है, आप इतने नाम सुना होगा कि प्रकाश की, तो प्रकाश के विज्ञान के नाम से, तो वो किसके अंतर्गत आ जाएगा, सीधे भौतिकी के अंतर्गत आ जाएगा। पदार्थ विज्ञान, वो भी एक विज्ञान निकल के आ गया, वो किसके अंतर्गत आ जाएगा, रसायन विज्ञान के अंतर्गत। इस तरह से बहुत सारे विज्ञान निकल के आ जाएंगे, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ इसी में कंटेन करेंगे। अगर हम इन 3 चीजों को अगर जान लेते हैं तो सभी क्लासिफिकेशन जो भी निकल के आएगा अगला, वो इसी में क्या होगा, कंटेन करेगा। अब बात करते हैं कि जो वर्गीकरण होता है उसके अध्ययन को क्या कहा जाता है। जो मेरा क्लासिफिकेशन है उसके अध्ययन को क्या बोला जाता है, तो उसी को बोला जाता है टैक्सोनॉमी बोला जाता है।
टैक्सोनॉमी। जो वर्गीकरण का अध्ययन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी कहते हैं। ये था हमारा विज्ञान का इंट्रो और उसके साथ ही साथ उसकी क्लासिफिकेशन, उसका सही वर्गीकरण। यही विज्ञान का सही वर्गीकरण है। एनसीईआरटी के पैटर्न पे ये बिल्कुल यही वर्गीकरण आपको बतलाई गई है और इसी को आप जानिएगा और इसके अंतर्गत किस टॉपिक को पढ़ना है वो जानिएगा। जैसे कि हमने आपको डिस्कस किया कि हमको क्या पढ़ना है, सिर्फ और प्रकृति विज्ञान को पढ़ना है। अब हमारा जो प्रश्न बनता है वो यहां से नहीं बनता है। अब हमारा जो प्रश्न स्टार्ट होता है वो यहीं से स्टार्ट होता है कि विभिन्न शाखाएं हैं विज्ञान की और इनके जनक कौन हैं। और वो मैं यहाँ पे बहुत कुछ लेके आया हूं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, और ये सभी किसी ना किसी आपके एग्जाम में आए हुए प्रश्नों में से है कि ये विज्ञान की विभिन्न शाखाएं हैं और उनके जनक उनके सामने दिए हुए हैं। ये एक पैट क्वेश्चन है। अगर कोई भी एग्जाम होता है तो एक फादर ऑफ करके आएगा, इस ब्रांच से फादर ऑफ इस भौतिक विज्ञान, फादर ऑफ रसायन विज्ञान, इस तरह से क्वेश्चन हमेशा बनता हुआ आया है कि जीव विज्ञान है उनके जनक कौन है, जंतु विज्ञान उनके जनक कौन है, वनस्पति विज्ञान उनके जनक कौन है। तो आइए इसी क्रम में हमने एक सभी विज्ञान की शाखाओं को लिखा है और उनके जनक को भी बतलाया है। तो यहाँ पे शाखा में बात आती है भौतिक विज्ञान और उनके जनक कौन है। तो भौतिक विज्ञान के जो जनक हैं उनका नाम है सर आइजैक न्यूटन। आप पूरा नाम याद रखिएगा, न्यूटन बस मत याद रखिएगा, क्योंकि कंपटीशन का स्तर बढ़ रहा है तो इसलिए आपको वो कंफ्यूज करेंगे। इसलिए आपको पूरा नाम याद रखना है कि भौतिक विज्ञान के जो जनक का नाम है सर आइजैक न्यूटन, पूरा नाम याद रखिएगा। फिर दूसरा होता है हमारा आधुनिक विज्ञान और उनके जनक कौन है। तो आधुनिक विज्ञान के जो जनक हैं भौतिक विज्ञान के, अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो आधुनिक भौतिक विज्ञान मतलब हमारे जो मॉडर्न फिजिक्स है उसके जो जनक कौन है, उनके फादर कौन है, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन जी हैं। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। उसी प्रकार हम तीसरा चलते हैं, रसायन विज्ञान के जनक कौन है। तो रसायन विज्ञान के जनक अंतोनी लेवासिए है। और ये एग्जाम एनटीपीसी 2016 में ये क्वेश्चन आया हुआ था कि रसायन विज्ञान के जनक कौन है, तो अंतोनी लेवासिए जी हैं। इस प्रकार अब चलते हैं जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान के जनक कौन है। तो कई बार ये तो बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। हर बार जो भी एग्जाम अगर एक सीरीज में होती है, एनटीपीसी रेलवे का हो चाहे लेखपाल का हो, यूपी SSC जो भी परीक्षाएं कराती है, तो एक क्वेश्चन जरूर यहां से बन जाता है कि जीव विज्ञान किसके उनके जनक के नाम बताइए। तो उनके जनक हैं अरस्तु। बहुत बार पूछा हुआ ये प्रश्न है। इसके बाद हम लोग चलते हैं जंतु विज्ञान, इनके जनक कौन है। तो जंतु विज्ञान के भी जो जनक है उनका भी नाम क्या है, अरस्तु है। तो आपने देखा जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान, ये याद रखिएगा दोनों के ही जनक कौन है। तो दोनों के ही जनक कौन है, अरस्तु हैं। अब हम बात करते हैं वनस्पति विज्ञान और इनके जनक का नाम क्या है। तो इनका नाम है थियोफ्रेस्टस। वनस्पति विज्ञान के जो जनक हैं उनका नाम है थियोफ्रेस्टस। अब आते हैं खगोलीय विज्ञान। तो खगोलीय विज्ञान के जनक हैं उनका नाम है कॉपरनिकस। तो खगोलीय विज्ञान के जनक कौन है, कॉपरनिकस। फिर अब हम लोग आते हैं लास्ट भूगर्भ विज्ञान और उनके जनक कौन है, तो जेम्स हटन। तो आपने देखा एक क्रम में सभी हमने ब्रांचेस को लिखा है, विज्ञान की विभिन्न शाखाएं को लिखा है और उन्हीं के सामने उनके जनक के भी नाम भी हमने लिखा है। तो आपको ये जनक का नाम बिल्कुल याद रखना है, क्योंकि जो विज्ञान का जो प्रश्न बनता है इंट्रो से वो बिल्कुल यहीं से, क्योंकि किसी चैप्टर का क्वेश्चन नहीं है, ये एक सामान्य जानकारी है विज्ञान के बारे में, इसलिए वो जनक का नाम बार बार पूछते हैं। और आपको कि हमेशा आप कभी किताबें पढ़ेंगे तो एक दो जनक के नाम याद रखेंगे और बाकी 6 छोड़ देते हैं, लेकिन आप पूरा एक साथ अगर एक क्रम में याद रख लेंगे तो कोई भी एग्जाम होगा एक क्वेश्चन आपका बिल्कुल तैयार रहेगा कि जनक से कोई क्वेश्चन हमारा आएगा, विज्ञान की कोई भी अगर शाखा का जनक पूछा जाए तो वो आपका बिल्कुल आसानी से क्रैक हो सकता है। और इसी को आप एक क्रम में एक तैयार रखिएगा। तो आज आपने इस वीडियो में पढ़ा कि विज्ञान का सही वर्गीकरण क्या है और विज्ञान की विभिन्न शाखाएं हैं कौन कौन सी हैं और उनके जनक कौन कौन हैं। तो इतना आपने पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं कि हम आगे आपको क्या पढ़ाने वाले हैं। तो हम प्रकृति विज्ञान का ही एक ब्रांच है
जिसका नाम है फिजिकल साइंस। और फिजिकल साइंस का जो पहला टॉपिक है, जिसका पहली शाखा क्या है, वो भौतिक है। तो अगली वीडियो में हम भौतिक विज्ञान स्टार्ट करेंगे और उसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक मापन को लेके आएंगे, मापन तथा मात्रक, मेजरमेंट तथा यूनिट। वहां मैं पढ़ाऊंगा आपको और कैसे कैसे प्रश्न बनेंगे, उस प्रश्नों को हम लोग वहां पे डिस्कस करेंगे और इसको हम स्टार्ट करेंगे वहीं से। तो दोस्तों, आप हमारे वीडियो से लगातार बने रहिएगा। हम आपको एक वन लाइनर के साथ साथ कॉन्सेप्चुअल और फैक्चुअल दोनों तरीके से पढ़ा के लेके चलेंगे और जो भी क्वेश्चन आया रहेगा पिछले एग्जाम में उसको भी डिस्कस करेंगे और नंबर ऑफ क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन कैसे तैयार कर सकते हैं, वो हम आपको बिल्कुल सिखाएंगे और आपका कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा यहाँ पे तैयार करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए